अकाउंट को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल एग्जामिनर है, मोहतरम है हमारे, ठीक है, उन्होंने अगर बना दिया तो हमें फॉलो करना है। क्या मतलब सर, क्या चेंज आएगा? जरा देखिए, जब इस सवाल को मैं एंगेज करूंगा और इस सवाल को मैं और आप इस सवाल का फॉर्मेट बनाएंगे, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो मैंने और आपने कंपनी का नाम लिखना है। सर जैसे वो याद है, दो दो 2 महीने की कैश बुक थी, हाँ ठीक इसी तरीके से इसमें 2 बैंक अकाउंट हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि कंपनी 2 बैंक अकाउंट्स में डील कर रही है। एक है उसका एचबीएल का अकाउंट, ठीक, और एक उसका है एमसीबी का अकाउंट। अब ये 2 अलग अलग कंसेक्यूटिव बैंक अकाउंट हैं और ये एक साथ एक ही पैरेलल बुक के अंदर चलेंगे। किस तरह चलेंगे? स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, तो मेरे तमाम मोहतरम बच्चे स्क्रीन जो शेयर हुई है उसके अंदर देखते रहेंगे कि ये सवाल किस तरह होगा। देखिए, हम जो रिसीट साइड है वो 3 कॉलम इसलिए कहलाती थी कि उसमें 3 मॉनेटरी कॉलम होते थे। सर कौन कौन से 3 मॉनेटरी कॉलम होते थे? सर एक होता था सेल डिस्काउंट, दूसरा होता था मेरे बच्चों कैश डेबिट, फिर होता था बैंक डेबिट, और फिर अगला पेमेंट वाला साइड शुरू हो जाता था। ऐसे ही है ना? ठीक ऐसे ही है ना? लेकिन अब क्या सीन है सर, अब यहां पर जब मैं और आप कैश बुक बनाएंगे तो सर यहाँ 3 नहीं 4 मॉनेटरी कॉलम होंगे। क्या मतलब सर? 4 होंगे, क्योंकि कंपनी के 2 बैंक अकाउंट हैं, तो वो बैंक के 2 कॉलम को डिजाइन करेगी। वो 2 बैंक के कॉलम को डिजाइन करेगी। कौन से 2 कॉलम सर? एक होगा एचबीएल और एक होगा एमसीबी। एक होगा एचबीएल और एक होगा एमसीबी। तो ये 2 बैंक अकाउंट कंपनी जो है वो एक साथ एंगेज कर रही होगी, एक एचबीएल दूसरा एमसीबी। जरा मैं फॉर्मेट बना दूं, बकिया काम आप करेंगे मेरे साथ। देखें क्या है सर फॉर्मेट, जरा साथ रहिएगा। सबसे पहला कॉलम बना डेट, फिर बना जनाबे वाला पर्टिकुलर्स, फिर आया पोस्ट रेफरेंस, फिर आया मेरे बच्चों क्या, P.R पोस्ट रेफरेंस। ठीक है सर, परचेज डिस्काउंट पहले आया, सेल्स नीचे लिख दिया इसके यहाँ पे, डिस्काउंट सेल डिस्काउंट, ठीक है। और ज्यादा अच्छा इसी तरह होता है कैश बुक के है फॉर्मेट को रिक्वायर करना, समझ रहे हो? ज्यादा अच्छा इसी तरह होता है कि आप इसे 2 लाइनों में कर दें, इसको 2 लाइनों में कर दें, 2 लाइनों में। जरा मैं दोबारा से स्केल ले लूं, 1 मिनट। ये इम्तहान में भी और कैश बुक बनाते वक्त भी ये जो हेडिंग वाला कॉलम है ना, इसको 2 हिस्सों में बांट लिया करो, तो इससे बेहतर हो जाएगा। सेल डिस्काउंट हुआ, कैश डेबिट, अब ये जो बैंक डेबिट होगा इसमें एक बैंक का नाम मैं रख रहा हूं एचबीएल। सर आपको कैसे पता चला? जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब कंपनी ने जो दूसरी एंट्री है ट्रांजैक्शनल इंपैक्ट में, उसमें कंपनी ने
एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया और उस बैंक अकाउंट से पेमेंट्स भी कर रही है कंपनी उस बैंक अकाउंट से पेमेंट्स भी कर रही है, तो साइमल्टेनियसली कंपनी दो बैंक अकाउंट यूज कर रही है, एक एचबीएल का बैंक अकाउंट और एक एमसीबी का बैंक अकाउंट। तो सर ने अब ये 3 कॉलम कैश बुक नहीं है, सुन रहे हो, ये 3 कॉलम कैश बुक नहीं है, अब ये बन गया मेरे बच्चों क्या, ये बना 4 कॉलम कैश बुक। सर ये 4 कॉलम से आपकी क्या मुराद है, इसकी रिसीट साइड पे भी 4 मॉनेटरी कॉलम है, डिस्काउंट, कैश, बैंक एचबीएल, बैंक एमसीबी, और पेमेंट साइड पे भी 4 मॉनेटरी कॉलम होंगे, परचेज डिस्काउंट, कैश क्रेडिट, एचबीएल बैंक क्रेडिट और एमसीबी बैंक क्रेडिट। ठीक हो गया मेरे बच्चों, आगे बढ़े, पेमेंट साइड पे गए, ये आ गया डेट के बाद चला ये पर्टिकुलर्स, ठीक, पर्टिकुलर्स के बाद मेरे बच्चों, पर्टिकुलर्स के बाद आगे बना हेड पोस्ट रेफरेंस, फिर आया परचेजेस, डिस्काउंट, परचेजेस डिस्काउंट के बाद आगे बढ़े, ये आ गया कैश क्रेडिट, फिर आगे बढ़े, फिर आया बैंक क्रेडिट, लेकिन कौन सा बैंक सर, एचबीएल हबीब बैंक लिमिटेड, और फिर कौन सा बैंक, एक और बैंक कौन सा क्रेडिट होगा, जल्दी बोलो तो, एक और बैंक कौन सा होगा सर, एक और बैंक होगा, बोलिए 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 जल्दी, एमसीबी, ऐसे ही है, एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड। अच्छा, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वैसे तो ये फैक्ट से जुड़ी हुई बात है, लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे पहला बैंक बना था, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, हम ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंसी मिली, इंडिया पाकिस्तान को सब कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बटा, एक पाकिस्तान बना और एक इंडिया बना। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे जो कि अनफॉर्चुनेटली अब साथ नहीं है, एक ईस्ट पाकिस्तान था जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, और एक वेस्ट पाकिस्तान है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम आजाद हैं और रहते हैं इस रीजन में, ठीक है। तो ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो है मेरे बेटा बना है, और ये हो गया फिर 71 में फिर और अलग हो गया। तो ये जल्दी बताओ, क्या ये फॉर्मेट समझ में आया तुम्हें? जल्दी बताइए, फॉर्मेट समझ में आया? अब्दुल्ला, कबीर, अंशरा, बीनेश, बोलो जल्दी, अनस, ये अंशरा क्लास में सुन रही हैं कुछ या नहीं? जवाब ही नहीं आ रहा कुछ। अंशरा, अनस, समझ में आ गया फॉर्मेट? अब गलती कर दी ना भाई अब्दुल्ला, एक और नया फॉर्मेट बना लो, इसको छोड़ दो, कोई और सवाल कर लेना इस पे। अच्छा बेटा अंशरा, मैंने आपसे कहा, आपने एक होमवर्क दिया था बेटा, होमवर्क किया है नहीं किया अंशरा? अंशरा बेटा, होमवर्क किया है नहीं किया है? बेटा एक एक दो दो सवाल दे रहे, थोड़ी तो कोशिश करेंगे। नहीं तो क्वेश्चन नहीं थे मेरा बेटा, लेकिन क्वेश्चन है, कैसे आएंगे? पास्ट पेपर खरीदोगी तो क्वेश्चन आएगा ना बेटा, पास्ट पेपर खरीदेंगे तो क्वेश्चन आएगा ना, पास्ट पेपर नहीं खरीदेंगे तो ऐसे सारी जिंदगी क्वेश्चन नहीं आएगा। अनसॉल्व पास्ट पेपर ले लो फिरोज नासिर का बेटा,
जल्दी लीजिए, नहीं तो ऐसे मुश्किल होगी ना। अब ये वाला सवाल भी अभी आपके पास नहीं होगा जो मैं सॉल्व कराऊंगा। बगैर सवाल के कैसे तुम करोगी काम, बताओ मुझे खुद तुम। ये लो, तुम्हें भेज दिया एक सवाल। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये सवाल भेज दिया, देखो मिल गया तुम्हें, देखो मिल गया तुम्हें सवाल। तो फिर अगर पास पेपर नहीं है, अल्लाह की बंदी कम से कम सवाल ही मांग लिया करो किसी लड़की से, या हमसे बोल दिया करो सवाल सर सब पास पेपर नहीं है सवाल दिला दो। अबे ऐसे बेचारे सीधे लोग हमें मिले कसम से, सीधा बहावलपुर की ट्रेन से उतर के आ गए हमारी क्लास में। अल्लाह के बंदी नहीं है सवाल तो बोलोगी तो ना कि सर भाई सवाल नहीं है, कहीं से दिलवा दें। हद हो गई यार, ये तो बिल्कुल ही बेचारी सीधी आंटी है यार। चलो आओ सवाल पढ़ें। ऑन जुलाई 1st 2012 ओरिएंट ट्रेडर हैड अ कैश इन हैंड। भाई बोलो कैश इन हैंड कितना है, बोलिए कैश इन हैंड कितना है। सर कैश इन हैंड का की रकम है, कैश इन हैंड की रकम कितनी है, 24,800, 24,800। सर ये बैलेंस है सर, ये इनिशियल बैलेंस है। किस तारीख को सर, साल 2012, महीना है जनाबे वाला जून नहीं जुलाई, जुलाई का तारीख है पहली तारीख। सर ये हमारा बैलेंस है, ये हमारा बैलेंस है। कितना है सर बैलेंस, कैर ब्रॉड फॉरवर्ड पिछला बचा हुआ बैलेंस है। सर कितना बैलेंस है मेरे बच्चों, कैश का बैलेंस, कैश का बैलेंस 24,800, 24,800, ठीक 800। और बैंक का मेरे बच्चों बैलेंस है 36,000, 36,980। सुन रहे हो मेरी बात, 36,980, ठीक है। लेकिन सर ये कौन से बैंक का है, देखो लिख रहा है HBL द बैलेंस ऑन बैंक अल हबीब लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड अकाउंट। ये है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर परफॉर्म ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। देखो पहली ट्रांजेक्शन क्या है, चेक मार्क लगा लेना यहाँ पे, ये चेक मार्क लगा लेना यहाँ पे, ये टिक मार्क लगा लेना पोस्ट रेफरेंस में, राइट का निशान जिसे आप कहते हैं, चेक मार्क लगा लेंगे। चलो आगे चले, अगला ट्रांजेक्शन देखो भाई, अगला ट्रांजेक्शन देखो जल्दी देखो क्या आया है। सर अगला ट्रांजेक्शन है किस महीने की किस तारीख को, जल्दी बताइए। सर ये है जुलाई की कौन सी तारीख, जल्दी बोलो। जुलाई की 3 तारीख को सोल्ड, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। भाई कैश पर मर्चेंडाइज भेज दी, जल्दी बताओ इनफ्लो या आउटफ्लो। सर सेल्स की वजह से, मर्चेंडाइज बेचने की वजह से कैश का इनफ्लो। भाई कितना इनफ्लो हो गया कैश का, जल्दी बताओ। सर 12,000 रुपए का कैश इनफ्लो, ठीक हो गया। इसके बाद आगे चले, आगे चले, आगे चलने के बाद जरा देखें तो क्या है। बोलो अगला ट्रांजैक्शन क्या है, जल्दी बोलो, वो डिलीट हो गया यार यहाँ से। सेल्स की वजह से 12,000 से कैश का इनफ्लो। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद मेरे बच्चों अगली ट्रांजैक्शन के अंदर क्या है, ओपन एन अकाउंट, ओपन एन अकाउंट, ओपन अ करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस इन एमसीबी, कैश रुपीज 10,000। सर 10,000 रुपए बैंक में जमा कराए और एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया, लेकिन याद रहे ये पैसा एचबीएल में नहीं, ये पैसा एमसीबी में जमा कराया गया, अग्रीड।
ये पैसा एचबीएल में नहीं, ये पैसा एमसीबी में करवाया गया है सर। ये पैसा एमसीबी में करवाया गया, एमसीबी में करवाया गया। ठीक, तो कौन सी तारीख को सर? कौन सी तारीख को सर? 9 तारीख को। 9 तारीख को कैश निकाला हमने ऑफिस से और बैंक में जमा करा दिया। तो कैश की वजह से किस बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं? बोलो, कैश की वजह से किस बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं? सर 10,000 रुपए हमने एमसीबी में, नहीं एमसीबी में जाएगा भाई, ये 10,000 हमने एमसीबी में जमा करवा दिए। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? हाँ सर, क्योंकि बैंक में पैसा गया है, बैंक में पैसा गया है कैश की वजह से, तो कैश से पैसे जा रहे हैं। तुम समझ रहे हो? अब सर हम कैश को क्रेडिट करेंगे किस तारीख को? सर जुलाई सन 2012। 2012 महीना आ गया, महीना आ गया जुलाई का और तारीख आ गई 9। हम ठीक, हम क्या कर रहे हैं सर? हम बैंक एमसीबी में पैसे जमा करा रहे हैं, है ना? तो ये क्या होगा? कैश की, सॉरी, बैंक की वजह से, बैंक की वजह से बैंक की वजह से ये सी फॉर कॉन्ट्रा आ गया। बैंक की वजह से कैश जा रहा है 10,000 रुपए से। ठीक हो गया। अगला ट्रांजैक्शन 18 तारीख को है। चेक रिसीव हुआ है 20,000 का फ्रॉम अ कस्टमर। द चेक वॉज डिपॉजिटेड इन एचबीएल ऑन द सेम डेट। कस्टमर से एक 20,000 का चेक हमें 18 तारीख को मिला। वो चेक हमने उसी दिन कौन से बैंक में जमा करा दिया? वो चेक हमने उसी दिन कौन से बैंक में जमा कराया? बोलो जल्दी। सर 18 तारीख को चेक मिला और कस्टमर से मिला। बताओ क्या रीजन आएगा? अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल मेरे बच्चे, अकाउंट रिसीवेबल। कस्टमर का चेक मिला। सर कस्टमर वो जिन्हें हमने कभी उधार पे माल बेचा होगा, जब बेचा था क्रेडिट पे तो हमें उनसे पैसे लेने थे। आज हमें हमारे पैसे मिल गए, हमारे पैसे मिल गए हमें, तो हमने वो पैसे एचबीएल में डाले। रिसीवेबल की वजह से हमारे एचबीएल में कितना फंड आ गया? बोलो कितना फंड आ गया? जल्दी बोलो कितना फंड आ गया? जल्दी बोलो। मैसेज नहीं आया अभी तक किसी का, जल्दी बोलो कितना फंड आ गया? जल्दी बोलो कितना फंड आ गया? 20,000 रुपए आ गए। चेक रिसीव हुआ, उसी दिन बैंक में जमा कराया, उसी दिन बैंक में जमा कराया। अब कहता है परचेज मर्चेंडाइज, है भाई, परचेज मर्चेंडाइज 18,400 एंड इशू अ चेक, एंड इशू अ चेक फ्रॉम द चेक बुक ऑफ एचबीएल। अच्छा वो 13,400 नहीं है, टाइपिंग एरर हो गया था वो पेपर के अंदर ही, तो वो बाद में जाके एग्जामिनेशन हॉल में सही करवाया ये टीचरों ने, तो ये 18,000 ही है। 18,000 का चेक इशू किया फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, लेकिन चेक किस बैंक का दिया? एचबीएल का। तो बोलो जुलाई की कौन सी तारीख को? सर जुलाई की 21 तारीख को। किस अकाउंट से पैसे जा रहे हैं? सर ये पैसा किस अकाउंट से जा रहा है? किस बैंक अकाउंट से जा रहा है? सर ये जा रहा है किसके? एचबीएल के अकाउंट से। परचेजेस की वजह से, इन्वेंट्री खरीदी, उसकी पेमेंट की, उसकी वजह से पैसे आए हमारे एचबीएल के अकाउंट से जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं सर? ये जा रहे हैं 18,400। अब कोई बोले नहीं सर वहां तो 13,400 है, ओ भैया टाइपिंग एरर हो गया, माफी मांग ली हमने बोर्ड की तरफ से, जान छोड़ दो इसकी। अब आओ 27 तारीख को, इशू अ चेक फॉर इशू अ चेक ऑफ एमसीबी ₹5,000 टू पेटी कैशियर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। हम एक चेक इशू कर रहे हैं, हम एक चेक इशू कर रहे हैं एचबीएल, चेक इशू कर रहे हैं एमसीबी की बुक से 5,000 रुपए, 5,000 का एक चेक इशू कर रहे हैं। ठीक, किस तारीख को इशू कर रहे हैं? जल्दी बोलो
किस तारीख को इशू कर रहे हैं, जल्दी बोलो सर। 27 तारीख को इशू कर रहे हैं, 27 तारीख को इशू कर रहे हैं। क्यों इशू कर रहे हैं? क्योंकि हमने पेटी कैश फंड डेवलप किया है। तो ये क्या भला है सर, पेटी कैश फंड। अब सुन लो, पेटी कैश फंड बाय नेचर करंट एसेट है। अल्लाह सर, आपने हमें पहले तो लिखवाया ही नहीं भाई, उस वक्त जरूरत नहीं थी। ये एक छोटा सा टॉपिक भी है आपका अकाउंटिंग फॉर कैश कंट्रोल के हेड में, हलवा है हलवा। अभी कैश बुक के बाद कराऊंगा इसको, मुफ्त के नंबर हैं अगर पेपर में आ गया तो ये पेटी कैश बुक क्या होता है सुनिए। हर बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पे कुछ खर्चे होते हैं, जैसे भाई चाय बन रही है और जनाबे वाला, और कोई छोटा मोटा ऐसा काम है, मेहमान आ गए ऑफिस में, हमने बाहर से मंगवा लिया, स्टेपलर की पिनें खत्म हो गई, कोई स्विच बोर्ड खराब हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा सामान लाना हो तो क्या करें, स्टेपलर की पिनें ली, पिन डेबिट कैश क्रेडिट, एक स्विच लिया, स्विच डेबिट कैश क्रेडिट, एक एनर्जी सेवर लिया, बल्ब डेबिट कैश क्रेडिट। अबे भाई ये तो रात हो जाएगी, इतनी एंट्रियां बन जाएंगी। स्टेपलर मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, फर्नीचर, तो ये चीजें फालतू रोज के छोटे मोटे के खर्चे हम किससे पूरे करते हैं? हम पेटी कैश फंड से पूरे करते हैं। ये बाय नेचर करंट एसेट है। आप अपने जूनियर क्लर्क या कोई छोटा जूनियर अकाउंटेंट हो उसको बुलाते हैं, अब उसको कहते हैं यार देखो मैं तो इतने बड़े अकाउंट्स देख रहा हूँ लेकिन रोजाना हमारे इदारे में भी छोटे मोटे कई खर्चे होते हैं। उसने बोला सर मसलन, आपने कहा यार कोई मेहमान वगैरह विजिटिंग पे आता है हमसे मतलब कोई इंफॉर्मेशन कॉल करने, हमने कभी चाय पिला दी, तो टी बैग्स लाने हैं, मिल्क पैक का एक दूध लेकर आना है आपने, या वो एवरी डे का पाउडर मिल्क ले आओ, ठीक है, कुछ बिस्किट स्टिकी पैक ला के रखो मेहमानों को आगे रखने के लिए, कभी कोई स्विच खराब हो गया, कोई जनरेटर का ऑयल खत्म हो गया, स्टेशनरी का कोई छोटा मोटा सामान लेना है। यार अल्लाह के वास्ते मैं ऑडिटर हूँ, मुझे आके तंग नहीं किया करो छोटे छोटे कामों के लिए। तो सर कहाँ से पूरे होंगे ये? हम तुम्हें महीने के शुरू में कुछ 10,000 रुपए का फंड दे देंगे, जरूरत के हिसाब से तुम उस फंड को इस्तेमाल करो। इसका मतलब ये जो फंड आपके पास पड़ा हुआ है ये आपका एसेट है, क्योंकि ये फ्यूचर में इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया? तो ये पेटी कैश फंड कहलाता है, जो बिजनेस के इममटीरियल छोटे मोटे एक्सपेंसेस को कंपनसेट करता है। सर कौन से बैंक से अमाउंट दिया है, कौन से बैंक से अमाउंट दिया है? सर 5,000 रुपए निकले हैं एमसीबी से। तो बताओ इनफ्लो या आउटफ्लो? ओ सर जी डेफिनेटली आउटफ्लो होगा, एमसीबी से आउटफ्लो होगा। अब चले आगे, आखिरी ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर 15,000 फ्रॉम एचबीएल टू एमसीबी ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या है? ऑनलाइन का मतलब क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए। बताओ, एक बैंक अकाउंट से पैसा निकल रहा, दूसरे बैंक अकाउंट में जा रहा, एक बैंक अकाउंट बढ़ेगा दूसरा कम होगा। एचबीएल से पैसे निकले एमसीबी में गए, एमसीबी वाला बैंक अकाउंट एसेट बढ़ गया, डेबिट पर आएगा। एचबीएल से पैसे निकले तो एचबीएल के अकाउंट में पैसे कम हो गए, एचबीएल कम होगा। बोलो अग्री करते हो? सबका मैसेज चाहिए, बोलो अग्री करते हैं, बोले अग्री करते हैं, बोलिए अग्री करते हैं सारे। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? एक बैंक अकाउंट से पैसा निकल के दूसरे बैंक अकाउंट जा रहा है, एक बैंक अकाउंट से पैसा निकल के दूसरे बैंक अकाउंट जा रहा है। कौन से बैंक से पैसा निकला? सर एचबीएल से निकला। कहाँ पहुंचा? एमसीबी। तो एचबीएल, एचबीएल बैंक की वजह से, एचबीएल बैंक की वजह से एमसीबी बैंक के अकाउंट में पैसे आ गए। कितने पैसे आ गए? सर 15,000 रुपए आ गए अकाउंट में। और ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से जो पैसा एचबीएल से एमसीबी पहुंचा है भाई, तो एमसीबी अकाउंट में पैसे तो आ गए लेकिन एचबीएल के अकाउंट से पैसे गए भी तो हैं अल्लाह के बंदो। कितने पैसे गए हैं सर? कितने पैसे गए हैं? 15,000 रुपए चले गए सर, 15,000 रुपए चले गए। अब ये क्या है? ये है जनाबे वाला बैंक। सर ये क्या दोनों तरफ बैंक? हाँ, लेकिन एक तरफ बैंक एचबीएल, एक तरफ बैंक एमसीबी, एमसीबी मुस्लिम कमर्शियल बैंक। क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? क्या ये कॉन्ट्रा
आगे आइए जल्दी मेरे बच्चों। तो क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? यस सर, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो जो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, हम कैश बुक के कॉलम में क्या लिख दें सर? इट वुड बी डोनेटेड विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सी। तो कौन से अकाउंट से पैसा निकला? एचबीएल से निकला। कौन से अकाउंट में पहुंचा? एमसीबी में पहुंचा। तो ये 15,000 रुपए से